चुनावी दंगल के समय पर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लग जाती है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं द डिग्निटी न्यूज। दोस्तों, वर्तमान राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर मतदान की तिथि निर्धारित है। 3 दिसंबर चुनाव का परिणाम आएगा, उसकी तिथि निर्धारित है। और इस कारण से आपका जो है राजस्थान में चुनावी माहौल जो है वो बहुत ज्यादा सियासी और गर्म चल रहा है। इसी सियासी और गर्म माहौल में एक विवाद अभी आपका जो है वो पैदा हुआ है, और वो विवाद जो है वर्तमान राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री आपका जो है आपके लालचंद कटारिया जी से जुड़ा हुआ है। अब ये विवाद क्या है देखेंगे इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, वर्तमान वो राजस्थान सरकार में कृषि मंत्री के अधीन है, और आपका अगर देखा जाए तो इनके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इन्होंने आपका जो है अभी तक जो नामांकन भरे चुनावों में, चाहे वो 2003 का चुनाव हो, 2008 का चुनाव हो, 2009 में लोकसभा चुनाव हो या 2018 का विधानसभा चुनाव हो, हर चुनाव में नामांकन के समय पर जो आपके प्रतिभागी होते हैं या कहा जाए तो उम्मीदवार होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि भाई आपकी आय कितनी है, आपकी संपत्ति का ब्यौरा क्या क्या है, आपका शैक्षणिक योग्यता क्या है। और उस शैक्षणिक योग्यता में एक दिलचस्प घटना घटी है कि आपका जो वर्तमान कृषि मंत्री जी हैं, उन्होंने 2003 के नामांकन में बताया कि वो 12वीं पास है। वहीं 2008 में इन्होंने अपना जो लेवल है उसे नीचे किया और बताया कि भाई मैं हाई स्कूल या 10वीं पास हूं। उसके बाद 2009 की लोकसभा चुनाव में आपका जो है 10th पास इन्होंने वापस अपने आप को बताया। और 2018 में विधानसभा चुनाव जो हुई, जिसके अंतर्गत ये वर्तमान कृषि मंत्री हैं, उसमें इन्होंने जो है अपने आप को अपग्रेड किया और फिर बताया कि भाई मैं जो है 12वीं पास हूं। तो वर्तमान में आपका जो है एक शिकायत चुनाव आयोग को भेजी गई है कि क्या किसी की शैक्षणिक योग्यता घटाई जा सकती है। और यह रोचक बात है कि शैक्षणिक योग्यता बढ़ाई जा सकती है लेकिन घटाना संभव नहीं है। और यही आपका हुआ है आपका जो है वर्तमान कृषि मंत्री जी के विवाद में। अब ये जो आपका विवाद सारा है, इस विवाद की सारी जड़ एक इंटर कॉलेज है जिसका नाम है श्री नर्मदेश्वर इंटर कॉलेज रायबरेली। आपके कृषि मंत्री जी द्वारा आपका जो है लिखित रूप में नामांकन में यह बताया गया कि उन्होंने 10th और 12th जो है वो नर्मदेश्वर इंटर कॉलेज से संपन्न की है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में उस कॉलेज के अभी प्रधान हैं, उनके द्वारा यह आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि इस नाम का कोई भी स्टूडेंट इस समय पर हमारे पास एनरोल्ड नहीं था, मतलब वो हमारे यहां एक आपका जो है स्टूडेंट की तरह पढ़ाई नहीं कर रहा था, हमारे पास उस रिकॉर्ड नहीं है। और ये आपका जो है वर्तमान में आपकी मीडिया में ये दो आपके एफिडेविट जो है वो चल रहे हैं। ये एफिडेविट 2003 का है दोस्तों, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो लालचंद कटारिया जी का स्वयं का हस्ताक्षर है और यहां पर भी लालचंद कटारिया जी के हस्ताक्षर हैं। और यहां पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट, मतलब मैं 12वीं पास हूं। और यहां पर इन्होंने लिखा है कि भाई मेरी शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल है, श्री नर्मदेश्वर इंटर कॉलेज रायबरेली उत्तर प्रदेश। तो अब ये जो विवाद है, ये विवाद कहां पहुंच चुका है? ये निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुका है, इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच चुका है। अब इलेक्शन कमीशन जो है इस विवाद को देखेगी, और अगर इस विवाद में कोई सत्यता मिलती है और नामांकन के अंतर्गत अगर कोई फर्जी दस्तावेज प्राप्त होते हैं, तो आपका जो है वर्तमान में में कानून है जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो आपके जो सदस्य हैं उन सदस्यों के लिए योग्यता संबंधी एक कानून संसद द्वारा बनाया गया है। और उस कानून के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर किसी सदस्य के द्वारा आपके जो है नामांकन के अंतर्गत किसी ऐसी प्रकार के दस्तावेज दिए जाते हैं जो अपने प्रारूप में फर्जी साबित होते हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। और ये सारे प्रकरण जो है अब अभी आपका निर्वाचन आयोग के पास है। अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग इसमें क्या एक्शन लेता है, और आगे उस एक्शन का प्रभाव जो है वो मंत्री जी पर कैसा पड़ता है, और मंत्री जी का प्रभाव राजस्थान के चुनाव में क्या रंग डालता है, उसका परिणाम कुछ दिनों में आपके सामने प्रस्तुत होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलेंगे अगली न्यूज के साथ। धन्यवाद।